यह वीडियो पिछले वीडियो की कंटिन्यूएशन है। तो जिन्होंने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है उनके लिए हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। हम लोग एक फंक्शन लेते हैं f फ्रॉम r टू r, जो कि एक रियल फंक्शन है। यदि इस फंक्शन को हम लोग लिख पाएं a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, प्लस ए एन माइनस 1 इंटू एक्स प्लस ए एन। यहाँ पे a0 a1 a2 डॉट 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 ए एन माइनस 1 ए एन सभी रियल कांस्टेंट हैं और a0 0 नहीं है। ठीक है, अब आप एक्सप्रेशन के पहले टर्म को देखिए, a0 x टू द पावर n। तो जो पहला टर्म है उसके साथ जो कांस्टेंट आता है उसे हम लोग बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। इस केस में वो है a0। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, जो पहला टर्म है a0 x टू द पावर n, यहां पे x का पावर क्या है, n। दूसरा टर्म क्या है, a1 x टू द पावर n माइनस 1, यहां पे x का पावर क्या है, n माइनस 1। सिमिलरली तीसरे टर्म में x का पावर क्या है, n माइनस 2। तो ये सीक्वेंस जा रहा है। सेकेंड लास्ट टर्म में x का पावर क्या है, 1, और लास्ट टर्म कांस्टेंट है। ठीक है, ये बोला जाता है कि x के पावर्स क्या हो, या तो नेचुरल नंबर्स हो या तो जीरो हो जाए। ठीक है, तो उसमें जिस टर्म में x का पावर सबसे बड़ा होगा, जिस टर्म में x का पावर सबसे बड़ा होगा, उसी पावर को डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, इस केस में हम देखते हैं जो पहला टर्म है यहां पे x का पावर सबसे बड़ा है और वो है n। तो इसलिए इस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन इन x ऑफ डिग्री n। ठीक है, याद रखिएगा, जब भी आप कोई फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन पे एवरी टर्म में x का जो पावर होगा वो क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। तभी हम उस फंक्शन को बोल पाएंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अब हम लोग एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। f ऑफ x इक्वल्स टू एनी नॉन जीरो कांस्टेंट, जीरो के अलावा कोई भी कांस्टेंट ले लीजिए। हम लोगों ने माना हुआ है कि 3। अब ध्यान से देखिए, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल या कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, और इसकी डिग्री कितनी होती है, इसकी डिग्री होती है 0। ठीक है, याद रखिएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री होगी 0, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हम 0 के अलावा कोई भी कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। आप बोलेंगे क्यों सर, हम तो 0 भी ले सकते हैं, क्या इशू है। ठीक है, उसको डील करने के लिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। हमने एग्जाम्पल कंसीडर किया हुआ है g ऑफ x इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाला था 0 डिग्री पॉलिनोमियल, ये हो गया 0 पॉलिनोमियल। याद रखिएगा, 0 पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड ही नहीं होती है, वेयर एज कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री होता है 0, और 0 पॉलिनोमियल की कोई डिग्री डिफाइंड नहीं होती। अभी आप बोलेंगे क्यों सर डिफाइंड नहीं होती है, तो ध्यान से देखिए कि g ऑफ x इक्वल्स टू 0, 0 कैन बी रिटन है 0 इंटू एक्स टू द पावर 1। तो आप बोलोगे सर कि ये तो 1 डिग्री पॉलिनोमियल हो गई, बहुत बढ़िया। नाउ समवन कैन राइट g of x equals to 0
इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स टू द पावर 2। अब वो बोलेगा सर ये तो 2 डिग्री की पॉलिनोमियल हो गई। कोई बोलेगा क्यों सर, वी कैन राइट 0 इंटू एक्स टू द पावर 3, वो भी तो 0 होता है। सो इन दिस केस इट हैज बिकम अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। सो दैट मीन्स हम देख रहे हैं कि इसकी डिग्री फिक्स नहीं हो पा रही है। ठीक है, जब ऐसा केस आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। डिग्री तो यूनिक होनी चाहिए ना, डिग्री तो वेरिएबल नहीं होगा, डिग्री तो चेंज नहीं होगा, डिग्री यूनिक होनी चाहिए। तो जब आप 0 लेते हैं उस केस में क्या हो जाता है कि बहुत चांसेस है डिग्री होने के। और इस केस को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि जब आप 0 पॉलिनोमियल लेंगे तो उसकी कोई भी डिग्री डिफाइन नहीं होती। ठीक, बड़ी अच्छा, हमने एक पॉलिनोमियल लिया h ऑफ x इक्वल्स टू 4x प्लस 3। ध्यान से देखिए, पहला टर्म है 4x, दूसरा टर्म है 3। तो x का मैक्सिमम पावर क्या है, 1। तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर फंक्शन। ठीक है, बढ़िया। दूसरा हमने पॉलिनोमियल लिया wx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5। पहला टर्म देखिए एक्स स्क्वायर है, दूसरा टर्म देखिए 9x है, तीसरा टर्म देखिए 5। तो x पहले टर्म में x का पावर 2, दूसरे टर्म में x का पावर 1, तीसरा टर्म तो कांस्टेंट है। तो सबसे बड़ी पावर क्या हुई x की, 2। तो इसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉलिनोमियल लेते हैं p ऑफ x इक्वल्स टू 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8। ध्यान से देखिए, पहला टर्म जो है उसमें x का पावर है 3, दूसरे टर्म में x का पावर 2, तीसरे टर्म में x का पावर 1 और फाइनल टर्म क्या है, कांस्टेंट। तो x का सबसे बड़ा पावर कौन हुआ, 3। हाँ, तो इसे हम लोग बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक फंक्शन। अच्छा, दूसरा पॉलिनोमियल कंसीडर कर रहे हैं q ऑफ x इक्वल्स टू x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ध्यान से देखिए, पहले टर्म में x का पावर है 4, दूसरे टर्म में x का पावर है क्यूब, तीसरे टर्म में x का पावर है 2, चौथे टर्म में x का पावर है 1 और पांचवा तो कांस्टेंट है। सबसे बड़ा पावर कौन हुआ, 4। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉलिनोमियल हम लोग ले रहे हैं r ऑफ x इक्वल्स टू x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। ध्यान से देखिए, पहले टर्म में x का पावर है 5, दूसरे टर्म में x का पावर है 4, तीसरे टर्म में x का पावर है 3, चौथे टर्म में x का पावर है 2, पांचवें टर्म में x का पावर है 1 और लास्ट वाला तो कांस्टेंट है। तो x का सबसे बड़ा पावर क्या हुआ, 5। हाँ, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक फंक्शन। सिमिलरली हमने s ऑफ x एक पॉलिनोमियल लिया। ध्यान से देखिए कि x का सबसे बड़ा पावर आपको 6 दिख रहा होगा। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग बोलेंगे 6 डिग्री पॉलिनोमियल और 6 डिग्री फंक्शन। 6 या 6 से बड़ा आप कोई भी पॉलिनोमियल ले लीजिए। यदि 7 डिग्री की पॉलिनोमियल लेंगे तो उसे बोलेंगे 7 डिग्री पॉलिनोमियल और 7 डिग्री फंक्शन। सिमिलरली 8 डिग्री की पॉलिनोमियल लेंगे तो उसे बोलेंगे 8 डिग्री पॉलिनोमियल और 8 डिग्री फंक्शन। तो जनरल टर्म में जब n डिग्री की पॉलिनोमियल लेते हैं तो हम उसे बोलते हैं nth डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अब हम लोग एक एक्सप्रेशन लेते हैं t ऑफ x इक्वल्स टू x टू द पावर 1/3 प्लस 2x। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। ध्यान से रिकॉल कीजिए, पॉलिनोमियल के डेफिनेशन को क्या बोला गया था कि एक्सप्रेशन में जितने भी टर्म्स होंगे सभी टर्म्स में x के पावर्स या तो नेचुरल नंबर होंगे या तो 0 होगा, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। यहां पे ध्यान से देख लीजिए, पहला जो टर्म है उसका पावर है 1/3
और 1/3 तो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब ये जो गिवन एक्सप्रेशन हुआ ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, ठीक। अच्छा, याद रखिएगा कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन ले लीजिए आप, कोई भी, उसका डोमेन क्या होगा? ऑलवेज सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, किंतु हम रेंज के बारे में नहीं बोल सकते। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन का रेंज क्या करता है? वो वेरी करता है फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग कंसीडर करते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, हम लोगों ने एक फंक्शन लिया y इक्वल्स टू 3 और f ऑफ x इक्वल्स टू 3। दोनों में से जो चाहे वो बोल लीजिए, दोनों ही बराबर हैं। ठीक है, अच्छा, डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है, डोमेन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। अब आप ध्यान से देखिए फंक्शन को, y इक्वल्स टू 3, तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं? आप कुछ भी ले लीजिए ना, कुछ भी वैल्यूज ऑफ x ले सकते हैं आप, तो डोमेन क्या हो जाएगा? r। या आप दूसरे सेंस में बोल सकते हैं कि ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसका डोमेन हो जाएगा r। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि y इक्वल्स टू 3 जो फंक्शन है उसका ग्राफ कैसा होता है। आपके स्क्रीन पे ये ग्राफ दिख रही होगी आपको। इस ग्राफ में हमने -10 से 10 तक की वैल्यू ली हुई है x एक्सिस पे, और -10 से 10 तक की वैल्यू ली हुई है हमने y एक्सिस पे। अब इस ग्राफ में हम लोग y इक्वल्स टू 3 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा, और उस टेबल पे हम लोग x और y के वैल्यूज को लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, मान लीजिए हम x के वैल्यूज को ले रहे हैं -8। फंक्शन क्या है हमारा? फंक्शन है y इक्वल्स टू 3। यदि आप x की वैल्यू -8 लेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, तो पॉइंट हो गया -8 3। ध्यान से देखिए, यहां पे -8 3 पॉइंट आ गया, ये वाला जो पॉइंट है -8 3। अच्छा, x की वैल्यू यदि हम -6 लेते हैं तो भी y की वैल्यू 3 ही होगी। ठीक है, तो -6 3 पॉइंट हो गया। देखिए ये पॉइंट मिल गया -6 3। इसी तरीके से नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं -4। -4 पर भी y की वैल्यू 3 ही होगी, तो पॉइंट हो गया -4 3। देखिए ये पॉइंट मिल गया -4 3। तो सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं? हम x के वैल्यूज को ले रहे हैं अप टू 8। ठीक है, अच्छा, x की वैल्यूज हम कुछ भी लेंगे तो y की वैल्यू हमेशा ही 3 आएगी। ठीक है, तो पॉइंट्स हमारे क्या हो गए? -8 3, -6 3, -4 3, -2 3, 0 3, 2 3, 4 3, 6 3, 8 3। ठीक है, अब ये जो सारे पॉइंट्स हैं हम देखेंगे कि यही सारे पॉइंट्स ग्राफ में प्लॉटेड हैं यहां पे। ठीक है, देख लीजिए, ये हो गया -8 3, ये हो गया -6 3, ये हो गया -4 3, ये हो गया -2 3, ये हो गया 0 3, ये हो गया 2 3, ये हो गया 4 3, ये हो गया 6 3, ये हो गया 8 3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? इन सारे पॉइंट्स को हम लोग अब ज्वाइन करवा देंगे। ठीक है, ये हमने क्या किया? ये जितने भी पॉइंट्स हैं हमने उनको ज्वाइन करवा दिया। तो ये हमारा हो गया y इक्वल्स टू 3 का ग्राफ। अच्छा, हम लोगों ने अभी देखा कि y इक्वल्स टू 3 या f ऑफ x इक्वल्स टू 3 का ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, अच्छा, रेंज क्या होता है? रेंज को रिकॉल करते हैं। रेंज इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y और f ऑफ x। अब y इक्वल्स टू 3 वाले फंक्शन को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। आप x की वैल्यू कुछ भी डालें, आपको हमेशा
y इक्वल्स टू 3 ही मिलेगा। तो y के पॉसिबल वैल्यूज क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 3 होगा। ठीक है, तो रेंज क्या होगा, रेंज होगा सिर्फ 3। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अब हम लोग जो कांस्टेंट फंक्शन है इसका एक ओवरऑल एनालिसिस करेंगे। तो y इक्वल्स टू के और f ऑफ x इक्वल्स टू के, वेयर k इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया कि y इक्वल्स टू के ऐसा एक ग्राफ होता है। याद रखिएगा, कांस्टेंट फंक्शन की जो ग्राफ होती है दैट इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन की ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होती है। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, और ये जो लाइन होती है y इक्वल्स टू के, यदि k कोई पॉजिटिव नंबर होगा तो ये जो लाइन होगी एक्स एक्सिस के एबव होगी, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एट अ डिस्टेंस ऑफ k यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल, हमने पिछले एग्जाम्पल में कंसीडर किया था y इक्वल्स टू 3, तो आपको दिखा होगा एक लाइन आपको मिला होगा विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और उसकी हाइट थी फ्रॉम एक्स एक्सिस से 3 यूनिट्स। सिमिलरली, यदि k कोई नेगेटिव नंबर होता तो हमें क्या मिलता, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता बट बिलो एक्स एक्सिस चला आता और एट अ डिस्टेंस ऑफ k यूनिट्स होता। फॉर एग्जाम्पल, यदि y इक्वल्स टू -5 होता तो वो बिलो एक्स एक्सिस आ जाता और 5 यूनिट नीचे की तरफ होता। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, डोमेन क्या है, y इक्वल्स टू k, x की वैल्यू आप जो चाहे वो रख सकते हैं, तो डोमेन हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, अच्छा, रेंज क्या होगा, ध्यान से देखिए, y इक्वल्स टू k फंक्शन है, आप x की वैल्यू जो भी रखेंगे y ऑलवेज k ही देगा। और रेंज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y और f ऑफ x, तो रेंज हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ k। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अब हम लोग कंसीडर कर रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर फंक्शन को। इसका जनरल एक्सप्रेशन कैसा होता है, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी और f ऑफ x इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ए जीरो नहीं होगा क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट है, एंड b ये दोनों क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, हम लोग एक पॉलिनोमियल कंसीडर कर रहे हैं y इक्वल्स टू 3x प्लस 5 या f ऑफ x इक्वल्स टू 3x प्लस 5। ध्यान से देखिए, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है, हाँ, डिग्री 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर फंक्शन हो जाएगी। इस केस में a है 3, b है 5। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम लोग दूसरा एक पॉलिनोमियल कंसीडर कर रहे हैं y इक्वल्स टू x और f ऑफ x इक्वल्स टू x। ठीक है, क्या ये लीनियर है, ऑब्वियसली x का पावर देख लीजिए 1 दिखेगा आपको, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। यहां पे a है 1, b इक्वल्स टू 0। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, ये जो फंक्शन हमने लिया y इक्वल्स टू x या f ऑफ x इक्वल्स टू x, कोई भी एक बोल लीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये। अब हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन को डील करेंगे। फंक्शन है क्या, y इक्वल्स टू x और f ऑफ x इक्वल्स टू x। ठीक है, अच्छा, डोमेन के डेफिनेशन को अगेन रिकॉल करते हैं। डोमेन क्या होता है, डोमेन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। ठीक, अब ध्यान से देखिए, y इक्वल्स टू x, तो आप x की वैल्यू जो भी लेना चाहो वो ले सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डोमेन इक्वल्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। या अदर सेंस में बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो कि इट इज 1 डिग्री पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल और लीनियर फंक्शन। सो इसका डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा।
बढ़िया, ठीक। अच्छा, तो हम देखते हैं कि y इक्वल्स टू एक्स जो फंक्शन है उसका ग्राफ कैसा होता है। आपकी स्क्रीन पे ये ग्राफ दिख रही होगी। इस ग्राफ में हमने -10 से 10 तक की वैल्यू ली हुई है एक्स एक्सिस पे, और -10 से 10 तक की वैल्यू ली हुई है y एक्सिस पे। अब इस ग्राफ में हम लोग y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें x और y के वैल्यूज के लिए टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया x के वैल्यूज का कॉलम, ये हो गया y के वैल्यूज का कॉलम। फंक्शन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स। सपोज यदि हम x की वैल्यू -8 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -8, क्योंकि y इक्वल्स टू एक्स है। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, -8 -8। ध्यान से देखिए यहां पे पॉइंट मिल गया -8 -8। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ x हम लोग लेते हैं -6, तो y की वैल्यू भी क्या होगी, -6, तो पॉइंट होगा -6 -6। ध्यान से देखिए यहां हमें मिल गया -6 -6। यदि x की वैल्यू हम -4 लेते हैं तो y की वैल्यू भी कितनी होगी, -4, क्योंकि y इक्वल्स टू एक्स फंक्शन है। देखिए ध्यान से यहां पे हमें मिल गया -4 -4। तो सिमिलरली हम x की वैल्यूज को हम कंसीडर कर रहे हैं अप टू 8, और उसी अकॉर्डिंगली y की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए पॉइंट क्या क्या हुआ, पॉइंट हुआ -8 -8, -6 -6, -4 -4, -2 -2, 0 0, 2 2, 4 4, 6 6, 8 8। अब हम ध्यान से देखेंगे कि यही सारे पॉइंट्स ग्राफ में प्लॉटेड हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए ये पॉइंट है -8 -8, ये पॉइंट है -6 -6, ये पॉइंट है -4 -4, ये पॉइंट है -2 -2, ये पॉइंट है 0 0, ये पॉइंट है 2 2, ये पॉइंट है 4 4, ये पॉइंट है 6 6, ये पॉइंट है 8 8। अब हम क्या करेंगे कि इन सभी पॉइंट्स को हम लोग अब ज्वाइन करवा देंगे। ठीक है, ये हमने सभी पॉइंट्स को मिला के ज्वाइन करवा दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ। अच्छा, अभी हम लोगों ने देखा कि y इक्वल्स टू एक्स या f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स, जिसको हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, उसका ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, तो y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ ऐसे ही होता है, अभी हम लोगों ने जस्ट देखा। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में हम लोग कुछ एनालिसिस करते हैं। तो ये जो लाइन आपको दिखी y इक्वल्स टू एक्स, ध्यान से देखिए ये लाइन हमेशा ओरिजिन से जाती है। ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स जो लाइन है वो हमेशा ओरिजिन से पास होगी। अच्छा, ये जो लाइन है ये फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, ये जो लाइन है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट से जाएगी और उसको बाइसेक्ट भी करेगी। ठीक है, और ये जो लाइन है y इक्वल्स टू एक्स, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखिए आपको एक ब्लू कलर की लाइन दिख रही होगी स्क्रीन पे, ये रिसेंबल कर रहा है कि एक्स एक्सिस का कौन सा वैल्यू हमने एज्यूम किया। ध्यान से सोचिए y इक्वल्स टू एक्स एक फंक्शन है, x की वैल्यू आप जो भी चाहें वो रख सकते हैं। ठीक है, तो डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा R। ब्लू कलर की जो लाइन आई है स्क्रीन पे, ये x के पॉसिबल वैल्यूज को रिसेंबल कर रही है। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अब आपकी स्क्रीन पे ग्रीन कलर की लाइन दिख रही होगी, ये क्या रिसेंबल कर रही है, ये रिसेंबल कर रही है कि y का पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकता है। अब ध्यान से देखिए, यदि
फंक्शन है आपका y इक्वल्स टू एक्स, तो x का वैल्यू यदि कुछ भी हो सकता है तो y का वैल्यू भी कुछ भी हो सकता है। तो ग्रीन कलर की जो लाइन है उसका पॉसिबल वैल्यूज क्या होगा y के लिए, कुछ भी होगा, ठीक है। तो रेंज क्या होगा, रेंज होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अब हम लोग जो लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर फंक्शन है इसका एक ओवरऑल एनालिसिस करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, जो लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर फंक्शन है, यदि हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। और जो लीनियर वर्ड है ना, ये लाइन से ही आती है, तो हमेशा याद रखिएगा लीनियर फंक्शन का यदि हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और ये जो जनरल फॉर्म है y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, इस a को बोलते हैं हम लोग स्लोप एंड b को बोलते हैं y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, जो कि हम लोग स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में और डिटेल्स में पढ़ेंगे उसको हम लोग। अच्छा, y इक्वल्स टू एक्स या f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स, इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, आप कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल ले लीजिए या लीनियर फंक्शन ले लीजिए, उसका डोमेन ऑलवेज आर होगा और उसका रेंज भी ऑलवेज आर होगा। याद रखिएगा, लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर फंक्शन का डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर्स। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम लोग कंसीडर करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक फंक्शन। इसका जनरल एक्सप्रेशन कैसा होता है, y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए जो है, जो लीडिंग कोएफिशिएंट है, वो जीरो नहीं होगा, बी एंड सी तीनों ही रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। अच्छा, हम लोग एक पॉलिनोमियल ले रहे हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, या एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ध्यान से देखिए, x की मैक्सिमम जो डिग्री है वो 2 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। इस केस में a क्या है, a है 1, b है -5, c है 6, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर या एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? ऑब्वियसली ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि डिग्री 2 है। इस केस में a हो गया 1, b हो गया 0, c हो गया 0, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर या एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, दोनों ही बराबर हैं, जो बोलना चाहें आप बोल लें। इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? बेसिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या बेसिक क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है, बेसिक वर्ड याद रखिएगा। अच्छा, अगेन डोमेन की डेफिनेशन को रिकॉल करते हैं। डोमेन क्या होता है? डोमेन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। अब ध्यान से सोचिए, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स की जो भी वैल्यू लेना चाहे आप ले सकते हैं ना, ठीक। तो डोमेन क्या हो जाएगा? सेट ऑफ रियल नंबर्स। या दूसरे सेंस में यदि आप बोलना चाहें कि ये तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है एंड बी प्रिसाइसली ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अब हम ये जो y स्क्वायर, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है, इसका ग्राफ कैसा होता है उसको हम लोग अभी देखेंगे, ठीक। स्क्रीन पे आपको ये ग्राफ दिख रही होगी। इस ग्राफ में हमने -10 से 10 तक की वैल्यू ली हुई है x एक्सिस पे एंड -10 से 10 तक की वैल्यू ली हुई है y एक्सिस पे। अब हम इस ग्राफ में y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें टेबल प्रिपेयर करना होगा x एंड y के वैल्यूज के लिए,
ठीक है। अब हम x की वैल्यू ले रहे हैं सपोज -3, तो फंक्शन क्या है, फंक्शन इक्वल्स टू y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा y इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, तो पॉइंट क्या हो जाएगा -3 9। हैव अ लुक, हमें पॉइंट मिल गया -3 9 ग्राफ में। अच्छा, x की नेक्स्ट वैल्यू हम कंसीडर कर रहे हैं -2.5, तो y की वैल्यू कितनी 6.25, तो पॉइंट कितना होगा -2.5 6.25। हैव अ लुक, पॉइंट कितना है -2.5 6.25। अच्छा, x की नेक्स्ट वैल्यू हम कंसीडर कर रहे हैं -2, तो y की वैल्यू कितनी 4, तो ये हो जाएगा -2 4। ध्यान से देखिए, दिस पॉइंट इज -2 4, ठीक है। सिमिलरली हम x के वैल्यूज को कंसीडर कर रहे हैं टिल 3, और उसी अकॉर्डिंगली वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ y। तो ये सारे जो दिख रहे हैं आपको x y के वैल्यूज, ये हमें क्या देते हैं, पॉइंट्स देते हैं, और ये सारे पॉइंट्स ग्राफ में प्लॉटेड हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है। और हमें पता है कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक स्मूथ कर्व होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, इसलिए ध्यान से देखिए हमने कर्व वाले आइकन को सिलेक्ट किया यहां से। अब हम क्या करेंगे, इन सभी पॉइंट्स को 1 बाय 1 ज्वाइन करवा देंगे। तो हम लोग अभी जितने भी पॉइंट्स हमें मिले हैं सबको अभी ज्वाइन करवा रहे हैं। तो हम लोगों ने सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करवा दिया, तो ये हमारा ग्राफ बन गया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का। अच्छा, अभी हम लोगों ने देखा कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर या f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है। तो आपको अपने स्क्रीन पे दिख रही होगी येलो कलर की जो ग्राफ है वो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, इस ग्राफ के बारे में हम लोग कुछ एनालिसिस करते हैं। अभी ये जो शेप आपको दिख रही है, इस शेप को हम लोग बोलते हैं कि पैराबोलिक शेप, ठीक है। तो इस शेप के कारण इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं अपवर्ड पैराबोलिक फंक्शन। क्या बोलते हैं, अपवर्ड, क्योंकि ऊपर की तरफ है तो इसलिए बोलते हैं अपवर्ड पैराबोलिक फंक्शन, या इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक क्वाड्रेटिक फंक्शन। इसको हम लोग बेसिक क्वाड्रेटिक फंक्शन भी बोलते हैं और अपवर्ड पैराबोलिक फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, ये जो ग्राफ आपको दिख रही है ये एक्स एक्सिस या इसके ऊपर की तरफ है ना। जो ग्राफ आपको दिख रही है इसकी पोजीशन क्या है, एक्स एक्सिस या उसके ऊपर की तरफ, ठीक है। अच्छा, ये जो ग्राफ आपको दिख रही होगी, अब वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखिए, वाई एक्सिस के राइट साइड में जैसा दिख रहा है वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में भी वैसा दिख रहा है ना। हाँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा, जो पॉइंट O दिख रही है आपको, जो ओरिजिन है, उस पॉइंट को इस पैराबोला का वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस पैराबोला का वर्टेक्स बोलते हैं। अच्छा, ये ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, ये किसको रिसेंबल करता है, x के पॉसिबल वैल्यूज को। ध्यान से देखिए, x का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है ना, तो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। अच्छा, आपको अपने स्क्रीन पे ग्रीन कलर की लाइन दिख रही होगी। अब ध्यान से सोच के बोलिए, ये ग्रीन कलर की लाइन किस लिए आती है, ये रिसेंबल करती है कि y के पॉसिबल वैल्यूज को। ध्यान से देखिए, ये ग्रीन कलर की लाइन कहां से स्टार्ट हो रही है, एक्स एक्सिस पे है ना, और ऑन एंड अबव स्टार्ट हो रही है।
इसका मतलब y का अपवर्ड डायरेक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम 0। इसका मतलब y की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, या तो 0 या 0 से बड़ा कोई भी रियल नंबर। ठीक, तो रेंज क्या हो जाएगा, क्लोज्ड एट 0, ओपन एट इंफिनिटी। इसका मतलब है 0 या 0 से बड़ा कोई भी रियल नंबर। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल एनालिसिस था y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फंक्शन का। अगेन बोल रहे हैं, इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं बेसिक क्वाड्रेटिक फंक्शन या अपवर्ड पैराबोलिक फंक्शन। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो जनरल फॉर्म होता है y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यदि a पॉजिटिव हो जाता है तो कैसा पैराबोला मिलेगा, अपवर्ड पैराबोला मिलेगा। याद रखिएगा, यदि a पॉजिटिव हो गया तो हमें मिलेगा अपवर्ड पैराबोला, यदि ये नेगेटिव मिल गया तो हमें मिलेगा डाउनवर्ड पैराबोला, जिसका शेप ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे कि y इक्वल्स टू 0 के लिए हम सॉल्व करेंगे और x की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और उस वैल्यूज को x एक्सिस पे प्लॉट कर देंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग करेंगे x इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे गिवन फंक्शन में, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी और उस वैल्यू को हम लोग y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। उसके बाद हम लोग वर्टेक्स को प्लॉट करेंगे। इस फॉर्म को आपको याद रखना है, फॉर्म होता है माइनस बी बाई 2a कॉमा 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब हम लोग एक फंक्शन लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसको कंपेयर करते हैं यदि जनरल फॉर्म के साथ, तो a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर -5 होगा, c बराबर 6 होगा। ध्यान से देखिए, a बराबर 1 है तो जो पॉजिटिव है, इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, अपवर्ड पैराबोला, मतलब इस टाइप का शेप। ठीक है, बढ़िया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है यहां पे। ठीक है, y इक्वल्स टू 0 लेंगे, तो y इक्वल्स टू 0 लेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो बाई फैक्टराइजेशन मेथड हम सॉल्व कर लेंगे और हमें x की वैल्यू मिलेगी 2, 3। अब ध्यान से देखिएगा ग्राफ में, ये 2 और 3 देखिए आपको x एक्सिस पे हमने प्लॉट कर दिया। ठीक है, बढ़िया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, जो गिवन फॉर्म में है वहां पे यदि आप x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा y इक्वल्स टू 6। अब आप ध्यान से देखिए, y एक्सिस पे देखिए, y एक्सिस पे हमने 6 प्लॉट कर दिया। उसके बाद क्या था कि वर्टेक्स को प्लॉट करेंगे। वर्टेक्स का फॉर्म क्या था, माइनस बी बाई 2a 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। तो रेस्पेक्टिवली a, b एंड c के वैल्यूज को पुट कर देंगे और रूटीन कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी वर्टेक्स की। जो पॉइंट है, वर्टेक्स का पॉइंट क्या मिलेगा, 2.5 माइनस 0.25। अब आप ग्राफ में ध्यान से देखिए, हमने इसको प्लॉट कर लिया और हमें पता है कि a पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड पैराबोला होगा। अब हमने क्या किया, इन चारों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमने ग्राफ बना दिया। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड ग्राफ फॉर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अब ये लाइन दिख रही होगी आपको, तो डोमेन क्या होगा, देख लीजिए, x की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, तो डोमेन हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स। बहुत बढ़िया। अच्छा, उसके बाद देखिए, आपको अपने स्क्रीन पे एक ऑरेंज कलर की डॉटेड लाइन दिख रही होगी और उसके बाद ग्रीन कलर की एक लाइन दिखी। अभी आप सोच के बताइए, तो रेंज क्या होगा।
देखिए ग्रीन कलर की लाइन कहां से स्टार्ट हो रही है, कहां से स्टार्ट हो रही है, -0.25 से ना। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि y की वैल्यू -0.25 या उससे बड़ी, ठीक है। तो रेंज क्या होगा, क्लोज्ड एट -0.25 ओपन एट इंफिनिटी। मतलब कोई भी रियल नंबर या तो वो -0.25 के साथ इक्वल होगी या उससे बड़ी होगी, ठीक, बढ़िया। अच्छा, अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -2x + 2। कंपेयर कर लेते हैं जनरल फॉर्म के साथ। तो a बराबर 1, b बराबर -2, c बराबर 2। तो a हो गया पॉजिटिव, तो इसे हम लोग बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, ठीक है, पता ही है हमें ऐसा शेप होगा इसका। उसके बाद हमने ये ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। फिर y इक्वल्स टू 0 लेना है, एक्स स्क्वायर -2x + 2 इक्वल्स टू 0। यदि हम सॉल्व करते हैं तो इसका हमें कोई रियल सोल्यूशन नहीं मिलेगा, और हम डील कर रहे हैं रियल फंक्शन के साथ, तो x और y के वैल्यूज तो रियल ही होने चाहिए। तो x का कोई भी रियल सॉल्यूशन हमें नहीं मिला। तो यदि नहीं मिला तो हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट भी नहीं कर पाएंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। नहीं मिला तो प्लॉट नहीं करेंगे। उसके बाद का स्टेप क्या था, x बराबर 0 लेना था। गिवन पॉलिनोमियल पे यदि आप x बराबर 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 2। अब आप ध्यान से देखिए, y एक्सिस पे हमने 2 को प्लॉट कर लिया। उसके बाद क्या था, वर्टेक्स प्लॉट करना था। a, b एंड c के रिस्पेक्टिव वैल्यूज को हमने प्लॉट किया तो हमें वर्टेक्स मिल गया 1, 1। अब आप ग्राफ में ध्यान से देखिए, हमने 1, 1 को प्लॉट कर लिया, और शेप को देखिए अपवर्ड पैराबोला है। तो कैसा शेप होगा, ध्यान से देखिए, ऐसा शेप होगा। तो हमें क्या मिल गया, हमें ग्राफ मिल गया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -2x + 2 का, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, ध्यान से देखिए, डोमेन क्या होगा, यू मे टेक एनी वैल्यू ऑफ x की कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, तो डोमेन हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, बढ़िया। अगेन ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। तो ध्यान से देखिए, ग्रीन कलर की जो लाइन है वो कहां से स्टार्ट हुई है, 1 से, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो रेंज क्या होगा इसका, रेंज होगा 1 या 1 से बड़ा कोई भी रियल नंबर, 1 या 1 से बड़ा कोई भी रियल नंबर। तो क्लोज्ड एट 1, ओपन एट इंफिनिटी, बहुत बढ़िया। अच्छा, हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, y इक्वल्स टू -x² + 3x - 2। कंपेयर कीजिए तो a बराबर -1, b बराबर 3, c बराबर -2। तो यहां पे a हो गया नेगेटिव, तो हमें मिलेगा डाउनवर्ड पैराबोला। ये ग्राफ हमने ले लिया, और उसके बाद क्या करना है, y इक्वल्स टू 0 के लिए सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 1 और 2। ध्यान से देखिए, 1 और 2 को हमने प्लॉट कर दिया x एक्सिस पे। उसके बाद हम x बराबर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू हमें मिल गई -2। ध्यान से देखिए, उसको भी हमने प्लॉट कर लिया y एक्सिस पे, ठीक है। उसके बाद हम वर्टेक्स को निकालेंगे, a, b एंड c के रिस्पेक्टिव वैल्यूज को प्लग इन कर दीजिए तो आपको वर्टेक्स मिल जाएगी। वर्टेक्स है 1.5, 0.25, उसको भी हमने प्लॉट कर लिया। अब शेप को देखिए, a नेगेटिव है, डाउनवर्ड पैराबोला, तो किस टाइप का शेप होगा, ऑब्वियसली इस टाइप का शेप होगा, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, डोमेन क्या है, ध्यान से देख के बोलिए, डोमेन होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स, फाइन। अच्छा, अब देखिए कि रेंज क्या है, दैट रेंज मतलब y के पॉसिबल वैल्यूज, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो आपको मिलेगा y की वैल्यूज क्या हो सकती है, 0.25 या उससे छोटा, 0.25 या उससे छोटा कोई भी रियल नंबर। तो रेंज क्या होगा, ओपन एट -इंफिनिटी, क्लोज्ड एट 0.25। इसका मतलब है रेंज हो गया 0.25 या उससे छोटा कोई भी रियल नंबर, ठीक है, बढ़िया।
अच्छा, अब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इसका एक ओवरऑल एनालिसिस करते हैं। याद रखिएगा, इसका जो शेप होगा वो आपको देगा पैराबोलिक इन नेचर। हमेशा याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो होता है पैराबोलिक इन नेचर। ठीक है, बहुत बढ़िया। यदि ए पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड पैराबोला होगा, और ए नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ठीक है, याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक फंक्शन ले लीजिए, इसका डोमेन होगा ऑलवेज सेट ऑफ रियल नंबर्स, दैट मीन्स ऑलवेज आर। रेंज के बारे में हम नहीं बोल सकते, ये वेरी करता है फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन। हमने कुछ एग्जाम्पल कंसीडर किए हुए हैं, हम वहां से इस चीज को विजुअलाइज कर सकते हैं। याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फंक्शन होता है पैराबोलिक इन नेचर, इसका डोमेन होगा ऑलवेज आर। रेंज हम नहीं बोल सकते, ये वेरी करता है फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अब हम लोग लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक फंक्शन। ये क्या होता है? यदि किसी फंक्शन को आप लिख पाए y इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, या एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ पे a is not equal to 0, b, c and d all are real numbers। ठीक है, तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ x 3 होगी, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमने एक पॉलिनोमियल लिया है, ध्यान से देखिए, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, या एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, तो यहां पे a बराबर क्या हुआ? a बराबर हुआ 1, b बराबर हुआ -5, c बराबर हुआ 6, d बराबर हुआ 5। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग कंसीडर कर रहे हैं y इक्वल्स टू एक्स क्यूब या f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो इसको यदि कंपेयर करें तो a बराबर कितना? 1, c बराबर 0, b बराबर 0, c बराबर 0, d बराबर 0। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम लोग फंक्शन लेते हैं y इक्वल्स टू एक्स क्यूब या f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब। जो बोलना चाहे वो बोल सकते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, अच्छा, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक क्यूबिक फंक्शन। क्या बोलते हैं? बेसिक क्यूबिक फंक्शन। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग डोमेन के डेफिनेशन को रिकॉल करते हैं। क्या था डोमेन का डेफिनेशन? कि डोमेन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो एक्स के जितने पॉसिबल वैल्यूज होते हैं उसके कलेक्शन को डोमेन बोलते हैं। यहां पे फंक्शन क्या है? y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब ध्यान से सोचिए, एक्स की जो वैल्यू आप एज्यूम करना चाहें वो वैल्यू आप एज्यूम कर सकते हैं। तो डोमेन क्या होगा? सेट ऑफ रियल नंबर्स। या अदर सेंस में आप बोल सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, बी प्रिसाइसली ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसका डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि y इक्वल्स टू एक्स क्यूब जो फंक्शन है इसका ग्राफ कैसा होता है। आपके स्क्रीन पे यह ग्राफ दिख रही होगी। इस ग्राफ में हम लोगों ने -10 से 10 तक की वैल्यू ली हुई है एक्स एक्सिस पे, और -10 से 10 तक की वैल्यू ली हुई है वाई एक्सिस पे। अब हम इस ग्राफ में y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें टेबल प्रिपेयर करना होगा x एंड y के वैल्यूज के लिए। अच्छा, हम x की वैल्यूज को कंसीडर कर रहे हैं -2। फंक्शन क्या है? y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। सो दिस इक्वल्स टू दिस इंटू दिस इंटू दिस। सो पॉइंट क्या हो गया? -2 -8। ध्यान से देखिए, ये पॉइंट है -2 -8। अच्छा,
x की नेक्स्ट वैल्यू हम लोग कंसीडर कर रहे हैं -1.5, तो y की वैल्यू कितनी, -3.375। तो ध्यान से देखिए पॉइंट क्या हुआ, -1.5 -3.375। x की नेक्स्ट वैल्यू हम लोग कंसीडर कर रहे हैं -1, तो y की वैल्यू कितनी, -1। तो देखिए पॉइंट मिल गया हमें ग्राफ में, -1 -1। सिमिलरली हम लोग x के वैल्यूज को कंसीडर कर रहे हैं टिल 2 एंड रेस्पेक्टिवली हमें y के वैल्यूज मिल रहे हैं। x एंड y के वैल्यूज हमें क्या देते हैं, पॉइंट्स इन ग्राफ। तो ये सारे पॉइंट्स ग्राफ में प्लॉटेड हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी पॉइंट्स को अब हम लोग ज्वाइन करवा देंगे। अच्छा, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब एक स्मूथ कर्व है, तो ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, क्योंकि जब लीनियर होता है तब स्ट्रेट लाइन होता है। तो जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करवाएंगे तो हम कर्व वाले आइकन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ज्वाइन करवा रहे हैं पॉइंट्स को, तो यहां से स्टार्ट करते हैं, दिस 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 जितने भी पॉइंट्स हैं हम सबको ज्वाइन करवा रहे हैं 1 by 1, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का। अच्छा, अभी हम लोगों ने देखा कि y इक्वल्स टू एक्स क्यूब जो फंक्शन है इसका ग्राफ कैसा होता है, आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी येलो कलर में, यह है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ, ठीक है। अच्छा, इसका एक ओवरऑल एनालिसिस करते हैं इस ग्राफ का। ध्यान से देखिएगा, ये जो ग्राफ है ये ग्राफ सिमेट्रिक होती है अबाउट ओरिजिन, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग और डीपली एनालिसिस करेंगे, इवन ऑड वाली जो वीडियो आएगी वहां पे हम इसको और डीपली एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अभी जान के रखिए कि y इक्वल्स टू एक्स क्यूब जो फंक्शन होती है ये ओरिजिन के अबाउट में सिमेट्रिक होती है, ठीक है। अच्छा, ये ले लीजिए, तो डोमेन क्या होगा, आप x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो डोमेन हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। और ये आपको ग्रीन कलर की लाइन दिख रही होगी, ये होता है y के पॉसिबल वैल्यूज के लिए। y की वैल्यू भी आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। x की वैल्यू यदि कुछ भी हो सकती है तो y की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम लोग जो जनरल एक्सप्रेशन है क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक फंक्शन का, उसके बारे में थोड़ा एनालिसिस करते हैं। याद रखिएगा, आप कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लीजिए, कोई भी, ठीक है। तो उसका डोमेन क्या होगा, उसका डोमेन होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। अच्छा, रेंज क्या होगा, रेंज भी होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगेन याद रखिएगा, कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लीजिए, उसका डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स, रेंज क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। बहुत बढ़िया। अच्छा, सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 डिग्री पॉलिनोमियल को कंसीडर कर सकते हैं, 5 डिग्री पॉलिनोमियल को कंसीडर कर सकते हैं, 6 डिग्री पॉलिनोमियल को कंसीडर कर सकते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। बट हमने इस वीडियो में क्या क्या कंसीडर किया है, कांस्टेंट फंक्शन को कंसीडर किया हमने, 1 डिग्री पॉलिनोमियल को कंसीडर किया जिसमें हमने y इक्वल्स टू एक्स को कंसीडर किया, जिसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। फिर हमने क्वाड्रेटिक में y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को कंसीडर किया, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक क्वाड्रेटिक फंक्शन। उसके बाद हमने उसका जनरल जो फॉर्म है उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं उसको हमने देखा। उसके बाद हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल को लिया, वहां पे हमने बेसिक क्यूबिक जो फंक्शन है उसके ग्राफ को देखा, ठीक है। अच्छा, तो इसका एक ओवरऑल एनालिसिस पॉलिनोमियल फंक्शन का हम लोग करेंगे। याद रखिएगा, आप कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन ले लीजिए, उसकी डोमेन ऑलवेज सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है,
ठीक, बढ़िया। अच्छा, यदि आपको ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल मिल जाए, याद रखिएगा, यदि आपको ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल मिल जाए तो उसका रेंज क्या होगा? उसका रेंज होगा सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक, तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि यदि आप ऑड डिग्री पॉलिनोमियल लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा? डोमेन मिलेगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स, एंड रेंज मिलेगा सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, यदि आप इवन डिग्री कोई पॉलिनोमियल लेते हैं तो इसके रेंज के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। याद रखिएगा, यदि आप कोई इवन डिग्री पॉलिनोमियल लेंगे तो इसका डोमेन तो सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा, बट रेंज वेरी कर जाता है फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन। ठीक है, बढ़िया। थैंक यू टू ऑल एंड हैव एन ऑसम डे अहेड।